नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। भले ही शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के आगे हर मुद्दे पर झुकना पड़ता हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी शिवसेना बीजेपी को आंख दिखाने से बाज नहीं आती है। इस बार शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लिए अपने खुद के ही फैसले को बदलने का काम किया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उद्धव सरकार पुरानी सरकार के फैसले पर ब्रेक या पलटने जा रही हो। इसके पहले भी मुंबई से पुणे के बीच प्रस्तावित हाइपरलूप तकनीक के इस्तेमाल को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि राज्य सरकार दूसरे देशों में इसकी व्यावहारिकता को देखेगी, इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। तो वहीं इससे पहले शिवसेना ने संकेत दिया था कि वो बीजेपी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नाडार ऑयल रिफाइनरी पर भी फिलहाल ब्रेक लगा सकती है। इन सबके बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पिछली फडणवीस सरकार के एक और फैसले को बदलने का काम किया है। उद्धव सरकार नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए नगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बदलकर फिर से पुराना सिस्टम लाने जा रही है। कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में नगर परिषद और नगर पंचायतों में नगर अध्यक्ष का चुनाव जनता के चुने नगर सेवक करते थे। राज्य में जब 2014 में बीजेपी शिवसेना सरकार आई, तब प्रभाग चुनाव प्रक्रिया लागू की गई और नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि अब पुरानी प्रणाली को लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है, यानी कि अब नगर अध्यक्ष का चुनाव नगर सेवक ही करेंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने नगर अध्यक्ष का चुनाव नगर सेवकों द्वारा करने के लिए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लगाई है। आइए एक एक करके उन पर भी बात करते हैं। जीएसटी अधिनियम में संशोधन पर मोहर। राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2019 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2019 की धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 13 और धारा 14 से 20 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा सिफारिश करने की तारीख से ये फैसला लागू करने की मंजूरी दी गई है। नए पदों को मंजूरी। बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति, विशेष वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रवर्ग के लिए सह सचिव और उप सचिव पद सृजन करने की मंजूरी भी दे दी गई है। विभाग के पास कुल 52 पदों का स्टाफिंग पैटर्न है। विभाग के लिए 37 नए पद नियमित और 2 पद बाहरी स्रोतों से उपलब्ध करने की भी सहमति दे दी गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी ने कई फैसलों पर मोहर लगाकर इनको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।